सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। बूलियन वेरिएबल के बारे में पहले हम जानते हैं कि बूलियन वेरिएबल क्या होता है। बूलियन वेरिएबल एक खास तरह का वेरिएबल होता है जिसकी दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा a इक्वल्स टू इज अ बूलियन वेरिएबल, तो इसके पास दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो इसके पास जीरो होता है या फिर इसकी एक वैल्यू वन होती है। जैसे मान लीजिए हम बूलियन वेरिएबल में जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं हमारे, वो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेशन होता है ऐड। जैसे ए और बी कोई दो बूलियन वेरिएबल्स हैं, तो अगर हम इनका ऐड करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी, और चलिए इसे वाई मान लेते हैं। इसकी इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम एक ट्रुथ टेबल की मदद से हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दो वेरिएबल लिखता हूँ ए बी, और जो इसका रिजल्ट आएगा ए इंटू बी वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ मेरी ये होती हैं 0011 0101। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा आउटपुट आएगा वो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट करके ये आएगा। जो आउटपुट अगर आपको निकालना है तो आपको एक एंड गेट यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि दो इनपुट दे रहे हो आप ए बी, और एक आउटपुट है आपका वाई। तो इसे हम एंड ऑपरेशन कहते हैं। ये पहला ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन, जिसको कि और गेट की मदद से आप कर सकते हो, जिसमें आपको एक और गेट चाहिए जो कि इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें कि हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते हो तो इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ता है ए प्लस बी, और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं वही सेम 0011 0101 करके आप लिखोगे। और यहाँ पर इनको आपको एक तरह से प्लस करना है, जैसे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 1, और 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है। इसको ज़्यादातर हम ऐसे समझते हैं कि ये और है, तो 1 और 1 करेंगे तो वो 1 ही आएगा। तीसरा हमारा ऑपरेशन होता है नॉट का। नॉट में हम इस तरह से एक छोटा ट्रायंगल बनाकर उसके आगे एक बार लगाते हैं, जिसे कि हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इनपुट में अगर मैं ए देता हूं तो आउटपुट में मुझे मिलता है ए बार। इसका ट्रुथ टेबल आप इस तरह से बना सकते हो कि इसमें यहाँ पर पहले आपने अपना बूलियन वेरिएबल लिखा ए, और आउटपुट में आपको मिल रहा है ए बार। तो इसके दो ही पॉसिबल इनपुट में आप वैल्यू दे सकते हो 0 1, जैसे 0 का बार 1 और 1 का बार 0। तो ये आपको आउटपुट में मिलेगा। फोर्थ हमारा ऑपरेशन है नैंड। नैंड का मतलब होता है कि आप इसको एंड करके नॉट कर दीजिए, यानी कि दोनों का डॉट करो, और डॉट करने के बाद आप उसका नॉट कर दो, तो वो नैंड हो जाता है। तो इसमें आप इस तरह से लिखेंगे कि आपने इनको डॉट किया यानी एंड किया, फिर उसके बाद नॉट कर दिया 0011 0101। तो इनका अगर आप प्रोडक्ट करके उसका नॉट करते हैं तो 0 इंटू 0 0 0 का बार 1, तो इस तरह से आप लिखेंगे 1 1 1, और यहाँ पर आएगा 0। तो इस तरह से नैंड हुआ। अब हम आ जाते हैं नॉर के ऊपर। नॉर में क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई कर मतलब ऐड करके फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम ऐड करेंगे ए और बी को, उसके बाद यहाँ पर हम इनका ऐड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते हो तो उसमें आपको पहले और करना है, और उसके बाद फिर उसे नोट कर देना है। जैसे 0 प्लस 0 0, 0 का बार 1, 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0 0, और ये भी 0, 1 प्लस 1 1, 1 का बार 0। तो इस तरह से ये आपने 5 तरह के लॉजिक गेट और उनके ट्रुथ टेबल और उनकी जो बूलियन इक्वेशन है वो आपने देखी। इसी के साथ अब नेक्स्ट हमारा जो गेट है वो है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट को हम जोर गेट भी कह सकते हैं। इसको इस तरह से बनाया जाता है जैसे कि पहले आप और गेट ही बनाएंगे, और उसके बाद एक लाइन खींचेंगे पीछे इस तरह से। तो इसके दो इनपुट होते हैं, एक ए और एक बी,
और इसका जो स्पेशल सिंबल होता है इस तरह से प्लस के ऊपर सर्कल बनाकर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो हमारा जोर गेट है ये उसका सिंबल है और ये उसकी बूलियन इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस के ऊपर सर्कल बनाकर b। इसको आप डिफाइन करेंगे पहले तो जोर को, हम जोर ऑपरेशन को, ए जोर बी इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। पहले इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है वो भी इजीली निकाली जा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जोर गेट की। 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरह से पहले लिख लिया हमने। जहां पर सिमिलर बिट्स आएंगी वहां पर आपको जीरो लिखना है। जैसे यहां पर दोनों सेम है तो जीरो लिखना है, यहां पर दोनों सेम है तो जीरो लिखना है, जहां पर डिफरेंट है वहां पर आपने 1 लिखना है। तो इस तरह से ये जोर गेट का ट्रुथ टेबल बनता है। अब इसके बाद एक और हमारा गेट होता है, उसे कहते हैं एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट जो होता है उसमें दो इनपुट हम देंगे। सबसे पहले आप और गेट जो जोर गेट है वही बनाएंगे जो भी आपने पहले बनाया था लॉजिक सिंबल में, और उसके बाद एक बबल लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ये बबल ही एक्स नॉर को रिप्रेजेंट करता है, उसका सिंबल होता है डॉट लगाकर उसके ऊपर सर्कल फिर बी। और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो एक्स नॉर होता है वो एक्चुअली में जो आपने अभी एक्स और किया यानी कि जोर किया उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ये उसका उल्टा। और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं एक्स नॉर को ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार। और इसमें जब भी ट्रुथ टेबल बनेगा तो ट्रुथ टेबल में आपको ठीक उसका रिवर्स करना है, जो आपने एक्स और गेट में किया था उसका रिवर्स। जैसे 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अगर आप उसका रिवर्स करेंगे तो जहां पर लाइक बिट्स है वहां पर आपको 1 लिखना है और जहां पर अनलाइक बिट्स है वहां पर आपको 0 लिखना है। तो इस तरह से ये आपके पास 7 तरह के गेट मैंने आपसे डिस्कस। तो बूलियन जो हमारा बूलियन अलजेब्रा होता है उसके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, वो एक बार हम डिस्कस जरूर करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक बूलियन वेरिएबल आपके पास ए, तो मैं यहां पर आपके साथ रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा डिस्कस कर रहा हूं। रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। जैसे कोई बूलियन वेरिएबल है ए, अब देखिए ए की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। ऐसे ही मान लीजिए बी भी कोई बूलियन वेरिएबल है, इसकी भी वैल्यू 0 या 1 में से कुछ हो सकती है। तो सबसे पहली चीज होती है ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है। ये आपका प्लस में भी एग्जिस्ट करता है, प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी के साथ एक हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए ए डॉट बी प्लस सी इस तरह से है, तो ये आपके पास आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसी तरह से एक खास प्रॉपर्टी होती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल लीनियर अलजेब्रा में ये नहीं होती, सिर्फ बूलियन में एग्जिस्ट करती है। कि जैसे मान लीजिए ए को हम प्लस कर रहे हैं बी डॉट सी के साथ, तो अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस किया बी के साथ और डॉट लगाकर ए को प्लस किया सी के साथ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये एक खास प्रॉपर्टी होती है जो बूलियन में एग्जिस्ट करती है कि प्लस को डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे डॉट को प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही प्लस को भी हम डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि अगर मैं एक बूलियन वेरिएबल को 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे वही मिल जाएगा। अगर मैं किसी बूलियन वेरिएबल को 1 के साथ इंटू करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उसको 0 के साथ ऐड करूंगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा। अगर मैं 0 प्लस करता हूं यानी कि और करता हूं किसी बूलियन वेरिएबल में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं और को 1 करता हूं तो वो पूरा ही 1 हो जाएगा। अगर बूलियन वेरिएबल में जैसे आप अगर आप a प्लस ए बार करते हैं तो ये 1 आएगा, अगर आप a इंटू ए बार करते हैं तो ये हमेशा 0 आएगा। इसके बाद आती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन एंड
चेंज द साइन। इसके दो रूल्स होते हैं, मैं दोनों रूल आपको बताता हूँ डी मॉर्गन थ्योरम के, जिसे हम डी मॉर्गनाइजेशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए डॉट बी के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अगर आप इसे स्प्लिट करोगे तो आपके पास आएगा ए बार प्लस बी बार। दूसरा रूल होता है, जैसे मान लीजिए ए प्लस के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो अगर आप इसे ब्रेकअप करते हैं तो आपके पास आएगा ए बार इंटू बी बार। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि हमने लाइन को ब्रेक किया, जैसे ये लाइन इसके ऊपर थी, हमने इस लाइन को ब्रेक किया और बीच में जो साइन था डॉट की जगह प्लस कर दिया, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसी तरह से यहाँ पर जैसे ये प्लस था, इसके ऊपर ये लाइन थी, हमने इसको ब्रेक किया लाइन को और बीच में जो प्लस था उसकी जगह डॉट कर दिया, तो लाइन को ब्रेक किया, साइन को चेंज किया। इस चीज़ को डी मॉर्गन्स थ्योरम कहा जाता है, डी मॉर्गनाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। देखिए दो तरह की कैनोनिकल फॉर्म होती हैं बूलियन एक्सप्रेशंस की। एक होती है हमारी एसओपी फॉर्म और दूसरी होती है हमारी पीओएस फॉर्म। एसओपी को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और जबकि जो पीओएस फॉर्म होती है इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल का आपका बूलियन एक्सप्रेशन है। जैसे मान लीजिए अगर आपका दो वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन है तो उसकी एसओपी फॉर्म अलग बनेगी। अगर तीन वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन है, तीन वेरिएबल जैसे कि ए बी सी, तो उसकी एसओपी फॉर्म अलग होगी। और चार वेरिएबल का है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, तो उसकी एसओपी फॉर्म यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अलग होगी। किसी भी बूलियन वेरिएबल की एसओपी फॉर्म बनाने के लिए या उसको समझने के लिए आपको उसके मिन टर्म्स को समझना जरूरी है, ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल का एक बूलियन एक्सप्रेशन है, तो उसकी जो मिन टर्म होंगी, ऑल पॉसिबल मिन टर्म, वो मेरे लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टू वेरिएबल का जो एसओपी एक्सप्रेशन है वो कैसे बनता है और वो कैसा होता है। तो इसके लिए हमारे पास हमें ये समझना जरूरी है कि टू वेरिएबल की मिन टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। टू वेरिएबल का जो भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा उसमें ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स कौन कौन सी होंगी। तो पहले हम ये लेट कर लेते हैं, लेट एफ ए कॉमा बी। ये जो एफ है ये एक बूलियन वेरिएबल है जो कि दो यानी ए और बी पर डिपेंड करता है। इज ए टू वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन। टू वेरिएबल का ये बूलियन एक्सप्रेशन मैंने लिया। अब मैं इसकी पहले ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स निकालूंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये आपका एसओपी फॉर्म कैसे इसकी बनेगी। तो यहां मैं मिन टर्म्स लिखूंगा। जैसे दो वेरिएबल हैं, इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके होते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। तो जब आप इसकी मिन टर्म्स बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि जहां पर 0 है वहां बार लेना है और जहां पर 1 है उसको एज इट इज लेना है। तो सबसे पहली मिन टर्म आपकी हुई ए बार डॉट बी बार। नेक्स्ट आपकी मिन टर्म हुई ए बार डॉट बी। उसकी अगली मिन टर्म आपकी हुई ए डॉट बी बार। बस आप ये देखते जाइए कि जहां पर 1 है वहां पर आपको बूलियन वेरिएबल को एज इट इज लेना है और जहां पर 0 है वहां पर उसका बार लेना है। तो जैसे ये 1 1 है तो हम इसको लेंगे ए बी, 1 0 है तो हम इसको लेंगे ए बी बार। तो ये ऑल पॉसिबल मिन टर्म इसकी हुई, जिसकी नंबरिंग भी आपको याद रखनी पड़ेगी 0 1 2 3। हम इनको नंबर से ही रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे जो हमारी मिन टर्म है ए बार बी बार, तो इसका नंबर माना जाएगा 0। जो हमारी मिन टर्म है ए बार बी, इसका नंबर माना जाएगा 1। इस तरह से आगे भी। अब जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सिग्मा एम 0 1 3। तो ये मेरा एक टू वेरिएबल का एसओपी एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये कि टू वेरिएबल का एसओपी एक्सप्रेशन है। और ये इसको लिखने का एक खास तरीका है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो तीन नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं 0 1 3, मुझे इन तीन नंबर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स हैं उनको मुझे ऐड करके लिखना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। तो ये मैंने टेबल से देखकर ये जो मिन टर्म्स हैं ये लिख दी, इनके बीच में इनको और कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये मेरा जो ये जो ऊपर लिखा है ये एसओपी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म।
और ये उसका कन्वर्जन है इनटू एक्चुअल बूलियन मिन टर्म्स की फॉर्म में। जब ये कन्वर्ट होगा तो ये ऐसा नजर आएगा आपको। दोनों ही एसओपी एक्सप्रेशन है, ये शॉर्टकट फॉर्म है और ये पूरी उसकी डिटेल एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कि टेबल से देखकर हमने लिखी है। इसी तरह से हम एक 3 वेरिएबल का एसओपी एक्सप्रेशन अब डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास एक 3 वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन है, एफ ए बी सी बी ए, 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन। मैं ये मानकर चल लेता हूं कि ये 3 वेरिएबल का एक बूलियन एक्सप्रेशन है। इसके जो 3 वेरिएबल्स हैं वो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी सी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म्स होंगी वो मैं यहाँ लिखूंगा राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे वो होंगे 1 2 3 4 बार 0, 1 2 3 4 बार 1, फिर उसके बाद 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर्स आएंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे मिन टर्म्स के नंबर माने जाएंगे। और जो मिन टर्म निकल कर आएगी जैसे पहले के लिए, वो आपकी आएगी ए बार बी बार सी बार, जिसको कि मैं लिखता हूँ एम नॉट, ऐसे ही एम वन ए बार बी बार सी। तो इस तरह से ये ऑल पॉसिबल मिन टर्म मैंने लिखी 0 से लेकर 7 तक। अब मान लीजिए मैं इस तरह से लिखता हूँ कि एफ ए बी सी जो मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर मैं 0 1 2 4 6 7। तो इस तरह से ये लिखने का एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड वे होता है, सिग्मा एम 0 1 2 4 6 7। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक एसओपी एक्सप्रेशन है, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है यानी कि जो इसकी डिटेल वैल्यू है वो इस टेबल से देखकर आपको लिखनी पड़ेगी। आप इन नंबर्स को यहाँ पर देखिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म है उनको ऐड करके लिख दीजिए, मतलब और करके लिख दीजिए। जैसे 0 है तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है ए बार बी बार सी बार, ठीक है। फिर उसके बाद 1 1 के लिए आपका होगा ए बार बी बार सी, 2 2 के लिए होगा ए बार बी सी बार, 4 4 के लिए होगा ए बी बार सी बार, 6 ए बी सी बार, 7 7 के लिए होगा ए बी सी। तो ये मैंने यहाँ से टेबल से देखकर लिखा इनको। तो ये मेरा जो उसकी डिटेल बूलियन एक्सप्रेशन है एसओपी फॉर्म, ये मानी जाएगी। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं 4 वेरिएबल एसओपी एक्सप्रेशन समझने के लिए। हम ये लेट करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ जो कि 4 बूलियन वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, एफ ए बी सी डी बी ए 4 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसके लिए अगर हम ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स बनाना चाहते हैं तो जो हमारा टेबल होगा उसमें 16 एंट्रीज बनेंगी 2 की पावर 4। तो यहाँ पर आपके पास ये 4 वेरिएबल्स हैं, जैसे मैं इनके लिए लिखता हूँ 8 बार 0 और फिर 8 बार 1, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0 4, फिर उसके बाद 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। और इसमें डी वाले में 0 1 0 1, इस तरह से। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म्स बनेंगी वो ठीक वैसे ही हमें बनानी है। जैसे जो भी मिन टर्म होंगी वो मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहली मिन टर्म आपकी बनेगी ए बार बी बार सी बार डी बार, क्योंकि चारों 0 हैं। नेक्स्ट मिन टर्म आपकी बनेगी ए बार बी बार सी बार डी। जहाँ पर 0 है वहाँ पर आपको बार लगाना है, जहाँ पर 0 नहीं है वहाँ पर आपको बार नहीं लगाना। तो इस तरह से ये आपकी मिन टर्म्स बनेंगी। और मैं इसी तरह से अब ये पूरा कंप्लीट कर देता हूँ।
तो इस तरह से मैंने ये ऑल पॉसिबल मिन टर्म्स यहाँ पर लिख दी हैं। 0 से लेकर 15 तक ये टोटल 16 मिन टर्म्स बनती हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं अपना एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखता हूँ FABCD इज इक्वल्स टू सिग्मा M 0 1 5 7 10 12 15 मान लीजिए। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होगा कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा, इसमें ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं मुझे ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये टेबल से देखकर इनके बूलियन एक्सप्रेशन मुझे लिखने हैं। जैसे 0 है तो 0 के लिए मैं लिखूंगा A बार B बार C बार D बार। 1 के लिए मैं लिखूंगा A बार B बार C बार D। 5 के लिए मैं लिखूंगा A बार B C बार D। 7 के लिए मैं लिखूंगा A बार B C D। 10 के लिए मैं लिखूंगा A B बार C D बार। 12 के लिए A B C बार D बार। ये मैं बिल्कुल टेबल से देखकर लिख रहा हूँ। 15 के लिए मैं लिखूंगा A B C D। तो इस तरह से ये उसका डिटेल एक्सप्रेशन जो मुझे मिलेगा मेरे SOP का, ये SOP एक्सप्रेशन दोनों ही है। ये शॉर्टकट में है, ये उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है और ये उसकी डिटेल फॉर्म है। तो इस तरह से हम 4 वेरिएबल का SOP एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारी कैनोनिकल फॉर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जो है वो अगर आप समझना चाहते हो तो आपको ये देखना होगा कि जो आपका बूलियन वेरिएबल है वो कितने बूलियन फंक्शन कितने वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। जैसे अगर वो बूलियन फंक्शन आपका 2 वेरिएबल पर डिपेंडेंट है तो उसका POS एक्सप्रेशन अलग होगा, 3 वेरिएबल का है तो अलग होगा, 4 वेरिएबल का है तो अलग होगा, जैसे अभी हमने देखा था। तो मैं सबसे पहले लेकर चलता हूँ कि 2 वेरिएबल का जो हमारा कोई फंक्शन है बूलियन जो कि 2 वेरिएबल पर डिपेंडेंट है A और B, तो उसका जो POS एक्सप्रेशन है वो किस तरह से बनता है। उसका जो POS एक्सप्रेशन होगा वो अगर आप समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि मैक्स टर्म्स क्या होती हैं। मैक्स टर्म जैसे मिन टर्म होती है, मिन टर्म जो होती हैं वो एंड करके मिलती हैं वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं। ठीक उसका उल्टा जो मैक्स टर्म होती है वो उन बूलियन वेरिएबल्स को उल्टे वे में और करके मिलती हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम उसका POS एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले कि हमारा जो फंक्शन है FAB इज ए 2 वेरिएबल बूलियन फंक्शन। ये एक बूलियन फंक्शन है जो कि 2 वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। अब इसकी हम मैक्स टर्म्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ। तो इसकी जो मैक्स टर्म्स होंगी वो आपकी क्या क्या होंगी। जैसे मान लीजिए 0 0 1 1 0 1 0 1, ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपने लिखे। तो अब इसकी अगर आप मैक्स टर्म बनाएंगे तो वो कैपिटल M से डिनोट होगी। और अब आपको करना ये है कि जहां पर बूलियन वेरिएबल की वैल्यू 0 है वहां पर उसके ऊपर बार नहीं लगाना, मतलब उसको एज इट इज लेना है। जैसे ये 0 है दोनों तो हम एज इट इज लेंगे और बीच में प्लस करेंगे, यानी कि ठीक उसका उल्टा जो मिन टर्म में था। मिन टर्म में हम एंड करते थे और जहाँ 0 था वो बार करते थे। अब आपको जहाँ 0 है उसको एज इट इज लेना है उस वेरिएबल को, और जहाँ पर 1 है वहाँ बार लगाना है। जैसे यहाँ पर 0 है तो एज इट इज लीजिए, और जैसे यहाँ पर 1 है तो आप बार लगाइए B बार और बीच में प्लस कीजिए। तो ये आपके मैक्स टर्म्स बनते हैं। तो ये आपके पास आएगा A बार प्लस B, और ये लास्ट मैक्स टर्म आपके पास आएगी M3 A बार प्लस B बार। अब मान लीजिए आपने ये लिखा FA, B। अच्छा, इनकी नंबरिंग भी ठीक उसी तरह से होती है। जैसे यहाँ पर पहला नंबर हम 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। तो ये हमारे मैक्स टर्म्स के नंबर हैं। हम जो भी हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होगा हम उसको पाई से डिनोट करते हैं यहाँ पर। जैसे जो SOP एक्सप्रेशन होता है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो POS एक्सप्रेशन होता है उसको पाई लगाकर डिनोट किया जाता है। पाई लगाने के बाद कैपिटल M लिखते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 0 1 3, तो ये जो नंबर आपने लिखे हैं इस टेबल में देखिए आप, इस टेबल में जो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म दिखाई दे रही है उनको मल्टीप्लाई करके, यानी कि उनको प्रोडक्ट करके आपने यहाँ पर लिखना है। तो जैसे 0 के लिए क्या है, 0 के लिए आपका बनता है A प्लस B, तो आप लिखिए A प्लस B, टेबल से देखते जाइए। 1 के लिए आपके क्या बनता है A प्लस B बार, तो आप लिखेंगे A प्लस B बार। फिर 3 के लिए क्या बनता है आपका A बार प्लस B बार। तो इस तरह से ये आपका डिटेल्ड POS एक्सप्रेशन हुआ।
और ये उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है पीओएस एक्सप्रेशन की। 2 वेरिएबल का मैंने एक एग्जांपल लिया है। ऐसे यहाँ नंबर कुछ और भी हो सकते थे, 0 1 2 हो सकता था, या मान लीजिए 1 2 3 हो सकता था। तो उसको डिटेल फॉर्म में जब आप लिखोगे तो उसके लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम उसको कैनोनिकल फॉर्म को लिखते हैं। तो 3 वेरिएबल का जो पीओएस एक्सप्रेशन है उसको समझने के लिए हमें 3 वेरिएबल का एक बूलियन फंक्शन पहले हमने लिया, लेट एफ ए बी सी बी ए 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शन। तो हमने इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेबल बनाया ठीक वैसे ही, 4 बार 0 4 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1 इस तरह से लेकर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म्स बनेंगी वो भी ठीक आपको ऐसे ही लिखनी है जैसे आपने पहले बनाई। जैसे आपके पास लिखा है 0 0 0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म होगी वो आपकी आएगी a प्लस बी प्लस सी। फिर नेक्स्ट मैक्स टर्म आपकी यहाँ पर क्या आती है, a प्लस बी प्लस सी बार। तो इस तरह से आप लिखते जाइए a प्लस बी बार प्लस सी। तो ये मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए कि ये 7 की 7 मैक्स टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी है। अब एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया यहाँ पर पीओएस एक्सप्रेशन का कॉम्पैक्ट फॉर्म में। मान लीजिए आपके पास जो बूलियन वेरिएबल है वो है एफ ए बी सी, वो इस तरह से लिखा हुआ है पाई एम 0 1 2 4 6। ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, ये मैक्स टर्म्स के नंबर्स हैं। ये नंबर कुछ और भी हो सकते थे। तो 0 1 2 4 6 ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। इनको इसको अगर हम टेबल से देखें तो टेबल से देखकर कॉरस्पॉन्डिंग जो इनके मैक्स टर्म्स हैं उनको मुझे प्रोडक्ट करके लिखना है। 0 के लिए जैसे यहाँ पर टेबल से आप देखोगे तो आपके पास है a प्लस बी प्लस सी, 1 के लिए a प्लस बी प्लस सी बार। तो इस तरह से ये इसका डिटेल बूलियन पॉस पीओएस एक्सप्रेशन बनता है। तो आज की जो हमारी क्लास हुई है इसमें हमने इस लेक्चर में हमने जितने भी जो आपके बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं वो डिस्कस किए हैं। 7 तरह के मैंने बूलियन लॉजिक गेट आपसे डिस्कस किए। उसके बाद मैंने आपके साथ कुछ बूलियन के जो रूल्स हैं वो डिस्कस किए। फिर उसके बाद 2 तरह के कैनोनिकल फॉर्म को डिटेल में आपको समझाया। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।